माइक म्यूट कर दीजिए। तो हमने स्टार्ट किए थे अपने ग्रामर क्लास जो है व्हाट इज अ ग्रामर, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से हमने अपना क्लास स्टार्ट किया। तो जस्ट हम अपने रिफ्रेश करेंगे हमने अभी तक जो पढ़े हैं, ताकि वो फिर से हमारे माइंड में एक्टिव हो जाए जो चीज हमने पढ़े हैं। तो मैं 3 से 4 मिनट्स में उस पूरे पॉइंट को कंप्लीट कर दूंगा कि हमने अभी शुरू से लास्ट तक हमने अभी तक क्या पढ़े हैं। तो जस्ट लिसन मी, बी केयरफुली और अटेंटिवली, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था हमारा क्लास जो है ग्रामर। तो हमने कहा डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। तो वर्ड्स आर ग्रामर इज अ वे विच अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर इन अ सेंटेंस। हमने देखिए कि ग्रामर एक ऐसा माध्यम था जिसमें शब्दों को वाक्यों में प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। फिर हमने देखे उस ग्रामर के अंडर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, टेंस होता है, वॉइस होता है, नरेशंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ग्रामर के। लेकिन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच से। एंड द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू various parts and classes according to their function they do in a sentence or work in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब है बच्चों कि जो शब्द होते हैं वो विभिन्न भागों में विभाजित होते हैं और वे अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में वर्क करता है। कि मेरा काम प्रीपोजिशन का है तो मैं प्रीपोजिशंस की जगह में लगूंगा, मेरा काम कंजक्शन का है, जोड़ने का है तो मैं जोड़ने की जगह में लगूंगा। तो सभी वर्ड्स का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है और वे अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देन हमने देखे कि देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वन था आपका एडजेक्टिव, 4 है वर्ब, फिफ्थ है आपका एडवर्ब, 6 है आपका प्रीपोजिशन, 7 है आपका कंजक्शन और लास्ट वन है आपका इंटरजेक्शन। जिसमें से हमने फर्स्ट देखे नाउन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे नाउन। और नाउन में हमने कहा कि नाउन इज अ वर्ड व्हिच इंडिकेट द नेम ऑफ द एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमोशन। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों का बोध कराता है, उसे हम नाउन कहते हैं। फिर उसको हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया। फर्स्ट था कॉन्क्रीट नाउन, सेकेंड था इनकॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में देखे कि ऐसे नाउन जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन कहलाया। और इसका जो जस्ट अपोजिट था, जिसे ना तो हम सुन सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, ना तो सुगंध ले सकते हैं और ना ही जिसका स्वाद ले सकते हैं, वो आपका इनकॉन्क्रीट नाउन कहलाया। फिर कॉन्क्रीट नाउन को हमने 4 भागों में डिवाइड किए थे, जिसको शॉर्टकट में PCCM कहा, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एंड मटेरियल। और एक बचा था आपका इनकॉन्क्रीट नाउन। तो इनकॉन्क्रीट नाउन का सिर्फ एक ही भाग था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मैंने एक इमेजिनेशन पिक्चर भी बनवाए थे आप सबके माइंड पे कि नाउन नाम का एक घर है जहां 2 बेटे रहते हैं। पहले बेटे का नाम कॉन्क्रीट था, दूसरे बेटे का नाम इनकॉन्क्रीट था। पहले बेटे के 4 बेटे थे, जिसको हमने शॉर्टकट में PCCM कहा, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव और मटेरियल कहा। और सेकेंड के एक ही बच्चे थे, जिसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा। तो ये दैट इज ऑल अबाउट द नाउन, ये नाउन के बारे में था। फिर हमने उसके बाद वाले क्लास में देखे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने कहा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर आता है। ठीक है, फिर किसी ने क्वेश्चन किया, सर व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन, वी हैव अ नाउन, हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। तो हमने कहा टू मेक अवर सेंटेंस इफेक्टिव। हम अपने सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्योंकि जब हम बार बार नाउन का यूज करते हैं, किसी नाम का यूज करते हैं, तो उससे हमारा सेंटेंस का जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उस इफेक्टिव को बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के स्थान पर। तो ऐसे वर्ड जिसका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। फिर देखें कि देयर आर 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। देखिए 10 प्रकार में से हमने देखे कि उसका शॉर्टकट फॉर्मूला था जिसको हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने कहा प्री डीप डायर, these are 10 type of pronoun. Pre deep dire, जहाँ P for personal pronoun, R for reflexive pronoun, E for emphatic pronoun, and D for demonstrative pronoun, and I for interrogative pronoun, and P for possessive pronoun, and dire means D for distributive pronoun, I for indefinite pronoun, R for relative pronoun, and R for reciprocal pronoun. ये हम अपने सैटरडे की क्लास में जो इसका लास्ट 4 टाइप था डायर, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये तक का हमने जो पढ़े थे। आज की क्लास में हम जो पढ़ने
जा रहे हैं वो है आपका एडजेक्टिव। वॉइस इज नॉट क्लियर सर, फिर से चेक कीजिए जी। अभी क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। नाउ क्लियर, ऑडिबल, ओके ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। अब विशेषण किसे कहेंगे? जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हमने क्या सीखे? नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, अब इन दोनों को तो हमने जान लिए। अब हम देखेंगे कि ये दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को, जो नाउन की भी विशेषता बताता हो, जो प्रोनाउन की भी विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये था आपका एडजेक्टिव। अब इसका सिंपल से इंग्लिश में डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे हम हिंदी में जानते हैं ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में कहते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के गुणों को, उसकी विशेषता को बताए, उसे, उस वर्ड को, ठीक है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, मैंने कहा चीकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चीकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखते हैं इस सेंटेंस में चीकू एक नाम है, नाउन है, मतलब इज एन स्टूडेंट, और वो क्या है? स्टूडेंट है। लेकिन मैंने कहा चीकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि चीकू एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो इस सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि द वर्ड इंटेलिजेंट विच वी यूज, जिसको हमने यूज किया है, इज द क्वालिटी ऑफ चीकू, ठीक है। इस वर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट नाम का हमने जो वर्ड किया है वो किसकी क्वालिटी को बता रहा है? चीकू की क्वालिटी को बता रहा है, और चीकू हमारा क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपकी डेफिनेशन यहीं से प्रूफ होता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है। सेकेंड एग्जांपल में अब मैंने कहा अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अमेरिका एक धनी देश है या धनाढ्य देश है, ठीक है। तो फिर यहाँ हम देखेंगे अमेरिका हमारा फिर से नाउन है, एक नाम है, मतलब वो नाउन है, और यहाँ फिर से उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो कैसा देश है? धनाढ्य देश है, रिच कंट्री है। थर्ड एग्जांपल में देखेंगे अब्दुल इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब्दुल की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि भैया वो गरीब है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। शुगर इज स्वीट। शुगर एक वस्तु है, एक थिंग है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो मीठा है, स्वीट है। देन फिर एक एग्जांपल में देखेंगे सोनी इज ब्यूटीफुल। सोनी एक लड़की है जो कैसी है? उसकी क्वालिटी कैसी है? वो ब्यूटीफुल है। तो इन दिस five example you can say that the word intelligent, rich, honest, sweet and beautiful qualifies the quality of noun। ठीक है, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, इंटेलिजेंट, रिच, ऑनेस्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल, ये एक एक करके चीकू का, अमेरिका का, अब्दुल का, शुगर का, सोनी का, सबकी क्वालिटी को क्या कर रहा है? बता रहा है। तो इन दिस वे यू कैन फाइनली से दैट द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के गुणों को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर याद रखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेफिनेशन को। नीचे इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम देखते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव के देयर आर 9 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं? 9 टाइप होते हैं। इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़े थे? 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन, और ये होता है आपका एडजेक्टिव जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है, जिसके कितने प्रकार होते हैं? 9 टाइप्स होते हैं, जिसको शॉर्टकट तरीके में हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको? एक पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ेंगे? QQN DDPPIE, ठीक है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर हम इसको QQN DDPPIE ऐसे पढ़ेंगे तो ये चीजें हमको याद नहीं होगी।
इसको एक लय में बोल सकते, रिदम में अगर आप पढ़ेंगे इस चीज को तो ये याद होगा। जैसे कि हमने पढ़ा ना प्री डीप डायर, वो हमको याद हो गया होगा। अगर जिस बच्चों ने थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस किया होगा, थोड़ा सा घर में पढ़े होंगे, तो उसको ये फाइनली याद हो गया होगा। तो उसी प्रकार से इस एडजेक्टिव के 10 टाइप को भी आप याद कर सकते हैं अगर आप इस रिदम में पढ़े, जिस रिदम में मैं पढ़ रहा हूँ, QQN DDP PIE, QQN DDP PIE। तो ऐसे चलते फिरते ही आप उसके टाइप्स को याद कर सकते हैं थ्रू दिस शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट फार्मूला यूज करके, इस शॉर्टकट फार्मूला के जरिए आप इसके 10 टाइप को क्या कर सकते हैं, ब्रेक इसके 10 टाइप को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। माय वॉइस इज ब्रेकिंग, बीच बीच में अटक रही है क्या आवाज? Yes sir. No sir, voice is breaking. Yes sir. ओके, नो क्लियर। नेटवर्क तो बेटर है यार, सर्वर भी बेटर है। चलिए एक बार फिर से चेक कीजिए, बहुत अटक रहा है सर। पूजा पूजा बोल रही बहुत अटक रहा है सर। नो सर, क्लियर आ रही है आवाज। Your voice is clear sir. योर वॉइस इज अभी क्लियर। क्लियर कुछ बच्चों की तरफ शायद, आई थिंक आप लोग के साइड नेटवर्क नहीं होगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर है सर, ठीक है। तो मैं Yes sir. कंटिन्यू करूं? हाँ सर. Yes. हम आ रहे थे काइंड ऑफ एडजेक्टिव, और काइंड ऑफ एडजेक्टिव में हमने देखे कि देयर आर 9 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 9 टाइप होते हैं। अब उस 9 टाइप में हम देखेंगे कि कैसे उस 9 टाइप को हम शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। तो उसको मैंने बताया QQN DDP PIE, इस रिदम में अगर आप याद करते हैं तो ये चीज आपको जल्दी से और आसान तरीके से क्या हो सकता है, याद हो सकता है। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं कि QQN क्या होता है, DDP क्या होता है, PI क्या होता है। तो फर्स्ट Q बोलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट Q आपका बोलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड Q बोलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड Q बोलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ Q बोलता है N बोलता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर D बोलता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड D बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। P बोलता है पोसेसिव एडजेक्टिव। एंड P बोलता है प्रॉपर एडजेक्टिव। एंड I बोलता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और E फॉर होता है एम्फेसिंग एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज हमने पढ़े हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं। तो इन इसमें से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं, और देखेंगे कि ये और उसमें इन एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे। हम समझेंगे कि सर हमने वहां भी दिस का यूज किया था और यहाँ भी दिस का यूज करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, कि उस और इस दिस में क्या अंतर है, एंड हाउ टू वी आइडेंटिफाई दिस वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हम कैसे पहचाने सर, और वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये कैसे पहचाने। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए भैया दोनों की क्या डिफरेंस है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में 1 बाय 1 ऐसे डिस्कस कर देता हूं, देन डीपली स्टडी करेंगे हम इसके बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण जो क्या बताता हो, गुणों को बताता हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। मींस जो किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की जो गुणों को बताता है, उसे हम कहेंगे बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन है सेकंड नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको हमने कहा परिमाण, और परिमाण में होता है मात्रा, ठीक है। जो मात्रा को बताए उसे हम क्या कहते हैं कि कितना है, कितने मात्रा में है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर मींस होता है संख्यावाचक विशेषण। ये भी फिर से नाम से स्पष्ट है, सब अपने नामों से स्पष्ट है। नंबर मतलब संख्या की बात हो रही है, डिजिट की बात हो रही है, तो उसे हम एडजेक्टिव। सेकंड नंबर का एक और बार बताइए सर। इस चीज को सेकंड नंबर का एडजेक्टिव आप क्या है, क्वांटिटी। ओके, मैं अभी जनरली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसका भी डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में।
उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं शॉर्टकट में ऐसे ही बता रहा हूँ इसको, ताकि हमको आगे जब पढ़े तो हमारे माइंड में रहे कि हाँ सर ने ये चीज हमको बताया था। ठीक है, मैं अभी जनरली इसको बता रहा हूँ, अभी डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में हम लोग। देखिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताया कि परिमाण होता है। परिमाण मतलब क्या होता है? आपका मात्रा, जो मात्रा को बताता है कि आपके बैग में या आपके बोतल में कितनी मात्रा में पानी है, तो वो मात्रा को बताता है। मैंने कहा कि आपके घर में कितनी मात्रा में चावल है, तो ये मात्रा को बता रहा है, तो वहां हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करेंगे। संख्या, मैंने कहा कि एक हॉर्स है या एक काऊ है जिसके 1 टेल 2 आईज 2 ईयर होते हैं, तो यहाँ 1 2 3 ये क्या बता रहा है? उसके संख्या को बता रहा है। तो उस टाइम हम जो वर्ड यूज करेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। देन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको सब लोग जानते हैं, जहां these, these, those और that का यूज करेंगे बच्चों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन कैसे होगा ये चीज मैं बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने पढ़े थे प्रोनाउन में, सर ईच, आइदर एंड नाइदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका भी डेफिनेशन वही है, ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बट वो व्यक्ति को बताता था, ये उसकी क्वालिटी को बताएगा। ऐसे डिफरेंस है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। देन पोसेसिव प्रोनाउन में हमने देखे माई, माइन, योर, हर, हीज, ये इसका क्या कहलाता है? पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, तो इसमें पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसमें प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, मतलब ऐसे विशेषण जिसका यूज हम किसी प्रॉपर नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन को यूज करते हुए किया गया विशेषण आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं इंडिया, इंडिया क्या है? आपका एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहता हूं कि राजू इज अ इंडियन बॉय, राजू एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? उसकी क्वालिटी इंडियन लड़का है। तो प्रॉपर नाउन से बने हुए वर्ड को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, उसकी क्वालिटी को पता है। देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अबाउट दैट, प्रश्न पूछने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज करेंगे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन इसमें भी चीज हम पढ़ेंगे। देन आपका है एम्फेसिंग एडजेक्टिव, और एम्फेसिंग एडजेक्टिव मतलब होता है जोरदार सूचक विशेषण। जोरदार सूचक विशेषण मतलब जब ज्यादा जोर देना हो तब हम इस का यूज करेंगे एम्फेसिंग एडजेक्टिव का, कि मुझे यही चाहिए। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, या आप भी जिद करते होंगे कि पापा मुझे यही चाहिए, मुझे वही बुक पसंद है, मैं वही खरीदना चाहता हूं, तब वहां जो यूज करोगे वो वर्ड आपका एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। सर योर वॉइस इज